हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों, हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अवकलन जो है, अवकलन वाले मतलब इंटर में जो अवकलन है, अवकलनीयता चैप्टर 5 इंटर में मैथ का, उसके जो अवकलन के सूत्र हैं उस पूरे सूत्र के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो मात्र एक ही वीडियो में आज हम लोग अवकलन से संबंधित जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्रों को जान जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सूत्रों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है, ये भाई डी बाई डी एक्स, यानी ये हमारा अवकलन को प्रदर्शित करता है कि हमको क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं किसी भी चीज का, ठीक ना। यानी डी बाई डी एक्स दिया है, यानी एक, यानी इसको पढ़ेंगे कैसे कि एक्स के रिस्पेक्ट में एक का अवकलन, यानी एक का अवकलन जो होगा एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, यानी एक का अवकलन जो होगा एक्स के रिस्पेक्ट में हमेशा जीरो। किसी भी अचर पद का अवकलन जीरो, कोई भी संख्या हो उसका अवकलन जीरो, ठीक ना, अचर पद के लिए, ठीक है। यहाँ क्या डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का अवकलन यानी एक होगा। अगर यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में वाई रहता तो भी एक, जेड के रिस्पेक्ट में जेड रहता तो भी एक, कोई भी अगर सेम रहता उसका अवकलन करते तो एक प्राप्त होता। डी वाई ओवर डी एक्स यानी ए एक्स के रिस्पेक्ट एक्स का अवकलन ए एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में ए एक्स का अवकलन क्या होगा, तो ए पे पावर एक्स होता है और होता है लॉग ई पे पावर ए पे पावर एक्स लॉग ई पे पावर ए होता है, ठीक है। अब इस प्रकार से आगे क्या है, ई पे पावर एक्स यानी ई पे पावर एक्स का अवकलन भैया हमारा ई पे पावर एक्स ही होता है, या अवकलन हो या समाकलन, ई पे पावर एक्स का अवकलन है या समाकलन ई पे पावर एक्स ही है, ठीक है। इसी प्रकार लॉग एक्स का जो हमारा अवकलन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x होता है लॉग एक्स का, ठीक है। और अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, ठीक। इसी प्रकार एक्स इनवर्स का अवकलन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो होता है -1/x², -1/x²। यहाँ पर अगर -2 रहता तो -2/x³ हो जाता, या नीचे एक स्क्वायर बढ़ जाता, ठीक है ना। इसी प्रकार साइन एक्स का जो हमारा अवकलन होता है कॉस एक्स होता है, वो भी किसमें, प्लस में, ठीक है। और जो हमारा कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस होता है साइन, ठीक है। ये टेन एक्स का जो हमारा अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। और कॉसिक एक्स का अवकलन जो हमारा सी से, देखिए जितने भी सी से आ रहे हैं, कॉस हो गया, कॉट हो गया, नहीं कॉस हो गया, सब माइनस में रहता है जो सी से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कॉसिक है तो उसका अवकलन होता है माइनस होता है कॉसिक एक्स इंटू होता है कॉट, कॉसिक एक्स का अवकलन माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स का अवकलन ये भी माइनस में जाएगा, सी से स्टार्ट है माइनस। कॉट एक्स का अवकलन हमारा होता है कॉसिक स्क्वायर एक्स। अगर आपको ये स्क्वायर है, अगर आपको अवकलन के सभी मतलब प्रश्नों को लगाना है तो जितना भी अवकलन का सूत्र याद रहेगा तब लगेगा, ठीक ना। चलिए याद कर लीजिएगा आप लोग इसको। सेक एक्स का जो हमारा अवकलन होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। साइन इनवर्स एक्स, अगर आपको दिख जाए साइन इनवर्स एक्स का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स। क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स²। कॉस इनवर्स का जैसे साइन में प्लस चलता है, कॉस में माइनस होता है, -1/√1 माइनस एक्स²। जितने भी सी से स्टार्ट हो रहा है माइनस में, ठीक ना। ये तो आपको पता चल गया ना, जितने भी सी से स्टार्ट होंगे माइनस में। यहाँ टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स²। तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो यहाँ प्लस में 10 वाला तो सी से आ गया तो क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स²। समझ आ रहा है ना, आसान है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सेक इनवर्स एक्स का, तो सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/mod के अंदर एक्स अंडर रूट होता है x² माइनस 1। क्या होता है सेक इनवर्स का 1/mod एक्स अंडर रूट 1 माइनस x² माइनस 1। अगर इसके आगे हम लोग बात करें 24वां फार्मूला, यदि मान लीजिए डी वाई ओवर डी एक्स हो और हमारे पास क्या हो कोसेक इनवर्स एक्स हो, कोसेक इनवर्स एक्स हो, इसका क्या होता है, ये भी सी से स्टार्ट है यानी सेक के साथ कोसेक चलता है, यानी कोसेक का भी क्या हो जाएगा -1/x अंडर रूट हो जाएगा x² माइनस 1। फार्मूला लिख लीजिएगा, कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा -1/x अंडर रूट x² माइनस 1। इसको नोट कर ली, फिर दो फार्मूले बच रहे हैं उसको भी हम बगल में लिख देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना इसके लिए इसका
चलिए अब दो फार्मूले बच रहे हैं, इधर ही लिख दे रहे हैं यहीं पर मिटा के इसको, जो फार्मूले बचे हुए हैं, 2 या 3 फार्मूले बचे हैं। चलिए अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार से अगर मिल जाए करने को 25 नंबर का, 24 था 25 नंबर का फार्मूला, अगर आपको मान लीजिए डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाए और दो मिल जाए, दो संख्या मिल जाए, मतलब दो पद दिए हो u इंटू भी के रूप में मान लीजिए दिए हो, इधर इरेज कर देता हूं। ये इस प्रकार से मान लीजिए अगर आपको दिए हैं u इंटू भी के रूप में दिए हैं, मान लीजिए अगर इस प्रकार से दे दिया, अगर इस प्रकार से दे दिया कि डी बाई डी एक्स यू अपान भी करके दे दिया, ऐसे दे दिया, अगर ऐसे भी दे दिया डी बाई डी एक्स यू प्लस भी दे दिया, और क्या दे सकता है डी बाई डी एक्स यू माइनस भी दे दिया, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे समझना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इस पे ही सवाल बनते हैं, ठीक ना। चलिए क्या है, अगर दे दिया इसको देखिए यू इंटू भी दिया ना, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड, यानी इसका अवकलन हम करते हैं तो पहले को लिख के दूसरे का अवकलन कर देते हैं, यानी पहले को लिख के दूसरे का अवकलन, पहला क्या है हमारा फर्स्ट को लिख के दूसरे का अवकलन, पहले को लिख के दूसरे का अवकलन, अब माइनस करते हैं एक प्लस करते हैं, दूसरे को लिख के पहले का अवकलन कर देते हैं, समझ रहे हैं, पहले को लिख के दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को लिख के पहले का अवकलन, यानी इसको लिखेंगे क्या, पहला हमने क्या माना u, यानी u को लिख के किसका अवकलन, दूसरा हमारा क्या है v, u को लिख के v का अवकलन प्लस दूसरा क्या है v को लिख के किसका अवकलन आई, फर्स्ट क्या है हमारा u, यानी ये हमारा सूत्र बन जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, लिख लीजिए इसको, ठीक ना। इसी प्रकार से अगर u बाई v में दिया हो, बटे में दिया हो, तो क्या करते हैं इसको पहले को लिख हर को लिख के, यानी इसको अगर हम अंश है हमारा अंश को पहला मान लेते हैं, हर को दूसरा मान लेते हैं, यानी दूसरे को लिख के पहले का डिफरेंशिएट, दूसरे को लिख के पहले का डिफरेंशिएट माइनस पहले को लिख के दूसरे का डिफरेंशिएट, पहले को लिख के दूसरे का डिफरेंशिएट, अब बटे दूसरे का स्क्वायर, यानी सेकंड का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। आपको समझ आ रहा है ना, दूसरे का स्क्वायर, यानी अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए दूसरा क्या हमारा भी, यानी यहाँ सेकेंड की जगह क्या लिख देंगे, यानी भी को लिख, यानी हर को लिख के फर्स्ट क्या है अंश, यानी यू है, हर को लिख के अंश का डिफरेंशिएट, अब फर्स्ट क्या है यहाँ पर यू माइनस अंश को लिख के हर का डिफरेंशिएट, सेकंड हमारा क्या है भी, यानी हर का डिफरेंशिएट, अब बटी हमारा सेकंड क्या था भी, यानी भी का इसको, यानी हर को लिख के अंश का डिफरेंशिएट यू है, ये यू माइनस अंश को लिख के हर का डिफरेंशिएट बटे हर का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से अगर आपको प्लस में दिखे तो कुछ नहीं, प्लस वाला सबका अलग अलग कर देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स यू प्लस डी वाई ओवर डी एक्स भी इस पे लग जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस का भी अलग अलग, डी वाई ओवर डी एक्स यू माइनस डी वाई ओवर डी एक्स भी इस पे लग जाएगा, ठीक ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इतने फार्मूले जान चुके हैं, जो कि बहुत ही अवकलन में इतने फार्मूले जान जा रहे हैं, तो पूरे प्रश्न को आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इस फार्मूले को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट मारिए स्क्रीनशॉट। चलो तो ठीक है, फिर से जब अगले वीडियो में आएंगे तो कुछ प्रश्नों को भी लेकर आएंगे इसमें, तब तक के लिए भैया इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।